कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मिसलेनियस का क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और करने से पहले हम एक क्वेश्चन आपको पहले देना चाहते हैं। वो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो कि इफ़ इन ए क्लास of let's say 30 students, if in a class of 30 students, if in a class of 30 students 10% are girls, 10% are girls। एक क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट टोटल है और उनमें 10% गर्ल है, राइट। निकाल सकते हो कितना, 30 का 10% जितना होगा उतना नंबर ऑफ गर्ल्स है, बाकी ऑब्वियसली बॉयज़ होंगे, राइट, वट एवर। A new group of students, a new group of students, a new group of students having 5% girls, having 5% girls is to be added to the class। तो क्लास में शुरुआत में 30 बच्चे हैं और उनका 10% गर्ल्स हैं, और एक बाहर से एक न्यू ग्रुप आके क्लास में मिलेगा, राइट। एक न्यू ग्रुप का स्टूडेंट क्लास को ऐड किया जाएगा, क्लास में ऐड किया जाएगा, और हमें ये पता नहीं कि वो ग्रुप में कितने स्टूडेंट, न्यू ग्रुप में कितने स्टूडेंट है वो हमें मालूम नहीं। बस इतना मालूम है कि वो न्यू ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 5% गर्ल्स हैं, लेकिन कितने न्यू स्टूडेंट में, न्यू ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं वो मालूम नहीं, बस जितने भी है उनका 5% गर्ल्स है, राइट। उनको लाके हमारे क्लास में ऐड करना है, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स should be there, how many students should be there in the new group, जो न्यू ग्रुप को हम ऐड करेंगे इसमें, उसमें कितने स्टूडेंट रहना चाहिए न्यू ग्रुप में, हाउ मेनी स्टूडेंट शुड बी देयर इन द न्यू ग्रुप, सो दैट फाइनली द गर्ल्स, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास should be more than 15% and less than 30%। अब जरा बेटे समझने की कोशिश करो। हमारे पास एक क्लास है इनिशियली, और इस क्लास में 30 स्टूडेंट है, आई थिंक, राइट। इसमें 30 स्टूडेंट हमने लिए हैं, राइट। 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट हैं, और 30 स्टूडेंट का 10% कौन है, गर्ल्स है, राइट। 10% गर्ल्स है। उसमें बाहर से एक ग्रुप हम ऐड करेंगे, और वो ग्रुप पे कितने स्टूडेंट हमें पता नहीं। मान लो एक स्टूडेंट है, पता नहीं कितने स्टूडेंट है, मान लो एक स्टूडेंट है, बस ये पता है कि वो एक स्टूडेंट का 5% गर्ल्स है, ये हमें पता है, 5% गर्ल्स, ये हमें मालूम है। इधर रखा है, राइट, देखो, दैट ए न्यू स्टूडेंट हैविंग 5% गर्ल्स इज टू बी एडेड टू द क्लास। करने के बाद फाइनली अब क्लास में कितने स्टूडेंट हो गए, पहले 30 स्टूडेंट थे, उसमें एक स्टूडेंट ऐड हो गए, तो अब टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 30 प्लस एक स्टूडेंट हो गए, राइट। यस सर, यस सर। हाँ, तो उसने बोला है कि फाइनली क्लास में गर्ल्स का परसेंटेज 15% से ज़्यादा एंड 30% से कम रहना है। फाइनली क्लास में गर्ल्स का परसेंटेज 15% से ज़्यादा एंड 30% से कम रहना है, ये हमारा कंडीशन रहना है। तो बोलो कि जो न्यू ग्रुप है उसमें कितने स्टूडेंट रहने चाहिए, न्यू ग्रुप है कितने स्टूडेंट रहने चाहिए, ताकि ऐड करने से ये रिजल्ट हमें मिलेगा, राइट। ये था, बस उसको समझने के लिए मैं डायग्राम बनाया। ये डायग्राम एग्जाम में आपको नहीं बनाना है, बस समझने के लिए ये मैं एक मैप बना दिया, राइट, गेट इट, ओके, यस सर। ओके। तो बेटा हम क्या करते हैं कि लेट
यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द न्यू ग्रुप इज इक्वल टू एक्स। सपोज जो न्यू ग्रुप है उसमें एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, राइट। और इधर से हम और कोई वर्ड नहीं लिखने वाले, डायरेक्टली हम लीनियर इनइक्वालिटी लिखेंगे। अच्छा मुझे बताओ, फाइनली क्लास में कितने गर्ल्स हैं, बताओ जरा। फाइनली क्लास में कितने गर्ल्स हैं? शुरुआत में क्लास में 30 का 10% गर्ल थे, 30 स्टूडेंट थे जिनका 10% गर्ल थे। तो शुरुआत में कितने गर्ल्स थे? 30 का 10%। यस, 30 का 10%। अब गर्ल्स कितने ऐड हुए हैं ना, एक स्टूडेंट ऐड हुए हैं जिनके 5% गर्ल है। तो अब गर्ल्स कितने ऐड हुए हैं? एक्स का 5% जितने गर्ल ऐड हुए हैं। तो फाइनली क्लास में टोटल कितने गर्ल्स हो गए हैं नंबर में, परसेंटेज में नहीं, नंबर में कितने गर्ल्स हो गए हैं ना। शुरुआत में 30 स्टूडेंट का 10% गर्ल्स थे, मतलब इतना गर्ल हो गए शुरुआत में। अब उसमें ऐड किया गया है एक स्टूडेंट जिनमें 5% गर्ल्स है, मतलब फाइनल नंबर ऑफ गर्ल्स इतना हो गया, राइट। इनिशियली नंबर ऑफ गर्ल्स इतना था, फाइनल नंबर। कितनों को इसमें डाउट है? पूछ सकते हो जल्दी। एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, तो यही जो नंबर ऑफ गर्ल्स परसेंटेज में 15% से ज़्यादा, मतलब ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हुआ बेटे, फाइनल क्लास में फाइनल नंबर ऑफ गर्ल्स इतना, फाइनल नंबर ऑफ गर्ल्स। और परसेंटेज में फाइनल नंबर ऑफ गर्ल्स का परसेंटेज 15% से ज़्यादा होना है एंड 30% से कम होना है। तो नंबर में किन दोनों नंबर के बीच में रहना है? परसेंटेज में 15% 30% के बीच में रहना है। गर्ल्स का नंबर कौन दोनों नंबर के बीच में रहना है, देखते हैं। अगर फाइनली गर्ल्स का परसेंटेज 15% से ज़्यादा रहना है, 15% से ज़्यादा मतलब किसका 15% बेटा? किसका 15%? फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। और फाइनली क्लास में कितने स्टूडेंट है? 30 + x, राइट। इतना इसका 15% इससे ज़्यादा होना है और 30% से कम होना है। 30% किसका? अरे किसका? फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मेरे बात समझ गए बेटे? ये समझ गए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। कितनों को ये समझ में नहीं है बताओ? हेलो, ये सर समझ में आ गया। यस सर। बस काम खत्म। तब इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। अब देखो बेटे, पहले में इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 15% मतलब क्या होता है बेटे? 15/100 इंटू 30 + x लेस देन। बेटा अगर 100 LCM ले जाए, देखो गलती से इसको ना काट मत दो, क्योंकि काट दोगे ना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इनफैक्ट वैसा का वैसा रहने दो। 300 + 5x लेस देन 30/100 t + x। तो फाइनली नंबर ऑफ गर्ल्स इतना है और उसको इतने नंबर एंड इतने नंबर ऑफ गर्ल्स के बीच में रहना है। अब 15% ऑफ गर्ल्स, 15 गर्ल्स का परसेंटेज 15% से लेकर 30% के अंदर रहना है, तो नंबर में इतना। फिर हम क्या करते हैं बेटा, 100 एक पॉजिटिव नंबर है, तीनों में 100 मल्टीप्लाई करते हैं। इनइक्वालिटी में नहीं बदलाव आएगा, राइट। मल्टीप्लाइंग 100 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी बदलेगा क्या बेटे? तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिखा जाएगा 15 इंटू 30 + x। अरे समझ रहे हो? यस सर। 300 + 5x यस सर। लेस देन 30 इंटू 30 + x। अब बेटे एक बात सुनो, ये है एक डबल इनइक्वेशन, और जब आप डबल इनइक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, याद रखो अगर बीच में x का टर्म और दोनों साइड अगर कांस्टेंट हो, दोनों साइड अगर कांस्टेंट हो, तो आप बेहतर होगा आप साइमल्टेनियसली इस डबल इनइक्वेशन को सॉल्व करो, जैसे कि हम करते आए हैं अभी तक साइमल्टेनियसली। बीच में x दोनों तरफ कांस्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट तब होगा जब बीच में x या फिर x है ही नहीं, कोई नहीं, लेकिन अगर लेफ्ट या राइट में x आ गए, जैसे कि इधर देखो बीच में तो x है, जैसे कोई पर
लेफ्ट राइट में एक्स आ गया, देख रहे हो भाई, इधर से इधर एक्स, तो लेफ्ट में एक्स हो या फिर राइट में एक्स हो या फिर लेफ्ट राइट दोनों में एक्स आ गए हो, जैसे भी हो गया, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको दोनों इनइक्वेशन को स्प्लिट करके अलग अलग सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बोला था कि डबल इनइक्वेशन दो इनइक्वेशन को जोड़कर बनाया जाता है। ये दो इनइक्वेशन है, एक है ब्लू बॉक्स वाला इनइक्वेशन, एक रेड बॉक्स वाला इनइक्वेशन। तो हम ये दोनों इनइक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करना है। दिस लेस दैन 300 प्लस 5x and 305 plus 5x is less than 30 into 30 plus x। और बेटा एंड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों इनइक्वेशन का हमें कॉमन सॉल्यूशन लेना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व ना करके स्प्लिट करके कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन और दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो कि पूरा का पूरा डबल इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और डबल इनइक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब दोनों के दोनों इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए बीच में एंड लिखोगे, याद रखो। हाँ, तो इसको सॉल्व करो सेपरेटली, इसको सॉल्व करो सेपरेटली। बेटे 15 जा 3 कितना होता है? 450, राइट? 15 हाँ 30 हाँ 450 प्लस 15x इज लेस दैन 300 प्लस 5x एंड 300 प्लस 5x इज लेस दैन 900 प्लस 30x। अब एक काम करता हूँ, ये जो है 5x को इस साइड में ले आता हूँ, 15x माइनस 5x 10x इज लेस देन 450 को इस साइड में ले आता हूँ, तो 300 माइनस 450 एंड इसको सॉल्व करते हैं, 30x को इस साइड में ले आता हूँ, तो 5x माइनस 30x इज लेस देन, इसको इस साइड में ले आता हूँ, 900 माइनस 300। तो ये हो गया x इज लेस देन, बेटा 300 माइनस 10x इज लेस देन, 300 से 400 माइनस करोगे नेगेटिव नंबर आएगा, क्या है बेटे? माइनस 150 आई गेस, माइनस 150। यस सर। हाँ, दोनों तरफ अगर 10 डिवाइड कर दे, ये x अकेला हो जाएगा और 10 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो x इज लेस देन माइनस 15 एंड इधर क्या है बेटे? 5x के माइनस 25x इज लेस देन वट एवर, सॉल्व करोगे बस फाइनल आप लिखो। कितना है याद बेटे? चेक करो। अच्छा बाकी सब सही है तो देख लो ज़रा, किधर मिस्टेक नहीं हुआ तो। ओके, सब सही है तो किधर मिस्टेक नहीं हुआ है बताओ? 40 ठीक है, ओके ओके। हाँ हाँ, तो ये 900 से 300 माइनस करो, कितना होता है? 600। हाँ, दोनों साइड से, दोनों साइड में माइनस 25 डिवाइड कर दो। और बेटा माइनस 25 डिवाइड करोगे मतलब क्या होता है? एक नेगेटिव नंबर डिवाइड करोगे, एक्स को अकेला करने के लिए दोनों साइड माइनस 25 डिवाइड करो, नेगेटिव नंबर डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा ना? यस सर। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर इम्पॉसिबल, ऐसा कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट आप ऐड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ है बीच में, तो क्या आ रहा है? x का वैल्यू माइनस 600/25 से लेके माइनस 15 के बीच में होना है। बेटे नेगेटिव नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे ऐड करोगे भाई? दो नेगेटिव नंबर के बीच वाले सारे नंबर भी तो नेगेटिव होंगे ना। नेगेटिव नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ होता है क्या? राइट, नेगेटिव नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐड करो, इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट एक्चुअली क्लास से निकाल दे रहे हो। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो मैं एक मन से क्वेश्चन दिया तो नंबर ऊपर इधर उधर हो गया, तो इम्पॉसिबल सॉल्यूशन आया। तो कोई नहीं, कॉन्सेप्ट यही है। गॉट इट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट to the question in the book. Okay, so you can take the screenshot if you want. Done? Okay, take it. Done? Okay, take it. Done? Okay, चेक कर लोगे if there is any calculation error, आप चेक कर लोगे, ठीक है? ओके, अब बेटा जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन बुक से, ठीक है? अरे है, एक सेकेंड। लेट्स कंटिन्यू। नहीं सर, आप गुस्से से बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने कुछ बोला ही नहीं, शायद भड़क जाएंगे। भाई देखो एग्जाम्पल 20। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, शांत हो गया। ओके,
तो बोले है कि मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इसका क्या मतलब है? पहला मतलब कि एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर सॉल्यूशन है। कितना लीटर सॉल्यूशन है? 600 लीटर सॉल्यूशन है। और उसमें एसिड कितना है? 12% एसिड है। वो लिखा है कि 600 लीटर ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इसका मतलब ही वो जो 600 लीटर सॉल्यूशन उसमें 12% एसिड है। तो मैं मैप बनाता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में नहीं बनाना। 600 लीटर सॉल्यूशन जिसमें 12% क्या है बेटे? एसिड है। अरे समझ रहे हो? यस सर। और इसमें यस सर। और इसमें हम बाहर से कुछ एक सॉल्यूशन ऐड करेंगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। तो इधर एक बाहर से एक एसिड सॉल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं, और वो सॉल्यूशन कितना लीटर ऐड कर रहे हैं वो हमें मालूम नहीं। वी डोंट नो कि कितना लीटर सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, बट बाहर से कोई एक सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। लेकिन इतना मालूम है कि वो जो बाहर से जो सॉल्यूशन ऐड करें उसमें 30% एसिड है। मतलब ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन ऐड करें इसके साथ उसमें 30% एसिड है, याद रखो। तो उसने बोला है कि 100 मतलब कितना ऐसे कितना लीटर बाहर से ये वाला सॉल्यूशन जिसमें 30% एसिड है, ये वाला सॉल्यूशन का कितना लीटर ऐड करें सो दैट जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, फाइनल सॉल्यूशन कितना लीटर का होगा? पहला 600 लीटर था, अभी उसमें 1 लीटर क्वांटिटी ऐड हो गया, तो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा 600 प्लस 1 लीटर, राइट? अरे गेट इट? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ओके यस सर। ओके। तो वो बोल रहा है कि फाइनल जो न्यू सॉल्यूशन हमें मिलेगा रिजल्टिंग मिक्सचर, सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर शुड बी मोर देन 15% एंड लेस देन 18%। तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन मिला इसमें जितना एसिड है, ये फाइनल सॉल्यूशन में जितना एसिड है उसका वैल्यू 15% से ज़्यादा रहना है एंड 18% से कम रहना है। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? फाइनली में ये सवाल है। आगे चलें बेटे? हेलो? यस मैम। यस सर। ओके 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 यस सर। ओके। अच्छा, मुझे पहले देखो यहीं पर पहले निकाल देते हैं, तब वहाँ पर क्वेश्चन में करेंगे। मुझे पहले बताओ बेटे कि फाइनल सॉल्यूशन में, फाइनल मतलब ये वाले जो फाइनल सॉल्यूशन में कितना एसिड है एक्चुअली बताओ। कितना एसिड कितना है? हाउ मच एसिड इज देयर? देखो इनिशियली सॉल्यूशन में कितना एसिड था, मतलब इनिशियली जो सॉल्यूशन था उसमें एसिड कितना था? 12% था। तो लीटर में कितना एसिड था? क्वांटिटी कितना था? ये परसेंटेज में क्वांटिटी कितना होगा? 600 का 12%। 12/100। इनिशियली इतना Yes, लीटर ma'am. इतना Yes, लीटर sir. इनिशियली एसिड है, इतना लीटर। अब उसमें हम कितना एसिड ऐड किए? देखो उसमें हम बाहर Yes. से एक 1 लीटर सॉल्यूशन तो ऐड किए, लेकिन उसमें एसिड कितना है? x का 30%। x प्लस 30 तो बाय अभी 100। टोटल एसिड इतना हो गया, फाइनल एसिड अभी इतना हो गया, राइट? फाइनल एसिड इतना हो गया लीटर में। यस सर। ओके, जो कि हमें चाहिए एक्चुअली 15% एंड 18% के इन बिटवीन चाहिए। तो क्वांटिटी में किन दोनों लीटर के बीच में रहना चाहिए? परसेंटेज में हम बोल दिए कि हाँ 15% से लेके 18% के बीच में फाइनल एसिड परसेंटेज चाहिए। लेकिन क्वांटिटी में लीटर में कितने लीटर से लेके कितने लीटर तक रहना चाहिए अंदर? तो 15% ऑफ, एक सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। हेलो हेलो, यस सर। हाँ यस सर। ओके। तो फाइनली ये जो न्यू सॉल्यूशन मिला, उस न्यू सॉल्यूशन में लीटर में इतना लीटर एसिड है, इतना लीटर एसिड है, जिसका मात्रा 15% से लेके 18% तक होना चाहिए। और 15% लीटर में कितना होगा? लीटर में कितना होगा? 15% है, लीटर में कितना होगा? 15% ऑफ व्हाट? फाइनल सॉल्यूशन। 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। और फाइनल सॉल्यूशन कितना है बेटे? 600 लीटर प्लस x, राइट? अरे समझ रहे हो? यस सर। हाँ, यस सर। इससे लेके 18% तक होना चाहिए। और 18% लीटर में कितना होगा? 18% ऑफ व्हाट? किसका 18% होना चाहिए? फाइनल का। तो लीटर में
ये, हाँ राइट, गेट इट। तो इसी इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। क्लियर? यस सर। बस। Yes, sir. तो इधर से मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। सॉल्यूशन इधर से आपको बस एक ही सेंटेंस लिखना है कि लेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू बी एडेड इज इक्वल टू x लीटर। मानो बाहर से x लीटर सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं जिसमें कि 30% एसिड है, हाँ वो दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस काम खत्म। अभी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो मैं जैसे बोलते जा रहा हूँ वैसे करना है। देखो बेटे, कॉम्प्लिकेटेड करके मत करोगे कभी, ठीक है? अभी 15% को हम क्या कर सकते हैं ना, 15/100। मैं थोड़ा इसको इस साइड में ले आता हूँ पूरा। हेलो सर। हाँ यस, सर वहाँ जो लिखा है वो लेट द अमाउंट ऑफ, वो 80% या फिर कुछ, वो क्या है? सॉल्यूशन ओके सर। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो 15% ऑफ व्हाट, 600 प्लस x। और बेटा इधर हम 100 एलसीएम ले जाएंगे। लेने के बाद ये हो गया 1600 इंटू 12 प्लस 30x, राइट? लेस देन ये हो गया 18/100 इंटू 600 प्लस x। गेट इट? यस सर। ओके। तो बेटे मैं जैसे कि आपको बोला था, हमेशा चीज़ों को सिंपल करना है। तो सब में जो डिनोमिनेटर में 100 है उससे छुटकारा पाने के लिए सब में 100 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 100। और बेटा 100 एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये हो गया 15 इंटू 600 प्लस x लेस दैन 600 प्लस 12 प्लस 30x लेस दैन 18 इंटू 600 प्लस x। क्लियर? ओके। अब आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो और भी छोटा अगर करना चाहते हो, मेरे पास एक आइडिया है। सर हाँ यस, समय 3 सर आपने डिवाइड। वहाँ पर सर हाँ। आपने वहाँ पर गलती से 600 प्लस 12 लिख दिया, वो 600 मल्टीप्लाई 12 होगा। ओहो अच्छा, इधर ओके यस, वेरी गुड। ओके। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना सब में 3 डिवाइड कर दें ताकि और छोटा हो जाए, राइट? डिवाइडिंग 3 ऑन ऑल, डिवाइडिंग 3। और बेटे 3 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये होगा 5 इंटू 600 प्लस x। तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, इसके अंदर कर दूँ डायरेक्ट। 5 डिवाइड करके ये 3 डिवाइड कर दूंगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करूँगा, 5 इंटू 600 कितना होगा, 3000 प्लस 5x। अरे समझ गए? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके। सर हाँ यस, हेलो सर। हाँ यस। हाँ तो सर सब में सर हाँ बिल्कुल 3 डिवाइडेड है, मुझे वो 5 दिख रहा है। ना 3 डिवाइड किया। हाँ इसमें भी 3 डिवाइड करते हैं, राइट? मतलब इसमें 3 डिवाइड करेंगे प्लस इसमें भी 3 डिवाइड करेंगे। अच्छा इसमें जब 3 डिवाइड करते हो तो 3 12 में कट जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इंटू 600 कितना हो जाएगा, 2400, राइट? प्लस इसमें 3 डिवाइड करोगे तो 10x। अच्छा इसमें डिवाइड करोगे तो 6 हो जाएगा, 3 डिवाइड करोगे तो 6 इंटू दिस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 600 कितना हो जाएगा, 3600 प्लस 6x। क्लियर गाइस? अब देखो बेटे, Yes, sir. ओके। अब बेटे ध्यान दो कि इस वाले ये जो डबल इनइक्वालिटी है, इसमें मतलब सिर्फ बीच में x नहीं, लेफ्ट राइट में भी x आ गए। और इस केस में हमें इस इनइक्वालिटी को स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ेगा। स्प्लिट करके अगर सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि 3000 प्लस 5x लेस दैन 2400 प्लस 10x एंड, अरे समझ रहे हो, एंड Yes, sir. 2400 प्लस 10x यस सर। लेस दैन 3600 प्लस 6x। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके। अब बेटे देखो बड़ा सिंपल सा बात है, हम कांस्टेंट को एक साइड में लाते हैं एंड वेरिएबल को एक साइड में लाते हैं, ये वाले। तो 10x को अगर मैं इस साइड में ले आऊँ तो ये हो जाएगा -5x माइनस 10x माइनस 5x इज लेस दैन 3000 को अगर इस साइड में ले आऊँ तो 2400 माइनस 3000 कितना हो जाएगा बेटा, -600
आई थिंक, राइट? एम आई राइट? एंड Yes, sir. यस सर। बेटा अगर 6x Yes, को sir. इस साइड में ले आया तो 10x माइनस 6x 4x, और 2000 को इस साइड में ले आया तो 3600 से जब 2400 माइनस करेंगे तो कितना होगा बेटे? 1200। 1200। अब बेटे देखो, हमें दोनों में x को अकेला करना है। इसमें अगर x को अकेला करना है, क्यों ना दोनों तरफ -5 डिवाइड कर लेते, राइट? डिवाइडिंग -5, और -5 एक नेगेटिव नंबर है, और रूल बताता है कि जब नेगेटिव नंबर दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो साइन चेंज बीच हो वाले जाएगा। इनइक्वालिटी को भी तो बदलोगे, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। यस सर। और इधर हमें बस 4 डिवाइड करना है दोनों तरफ, डिवाइडिंग 4 डिवाइडिंग बाय 4। तो ये क्या हो गया? x लेस देन व्हाट? 300। ओके, तो ये कट गया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 120। इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 120 एंड x शुड बी लेस देन 300। एंड बेटे एंड दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, तो अगर कंबाइन कर दे, x 120 से बड़ा भी होना है एंड 300 से छोटा होना है, तो उसको कंबाइन कर दें 120 लेस देन x लेस देन 300। बेटे समझ रहे हो? 120 की तरफ शार्प एंड है, तो ये आपका आंसर है। Yes, sir. तो आपको जो सॉल्यूशन ऐड करना है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन शुड बी द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन टू बी एडेड should be between 120 लीटर and 300 लीटर। हो जाएगा? 300 to 150 लीटर, 300 के बीच में होना चाहिए। बेटे याद रखो, जब मैं बोलूँगा कि x इज बिटवीन a एंड b, मतलब x a से बड़ा है एंड b से छोटा है। बिटवीन मतलब x a के साथ इक्वल नहीं होगा, b के साथ इक्वल, बिटवीन का बिटवीन। आई होप यू गेट इट, राइट? प्लीज़ बेटा रेस्पॉन्ड कर दो ताकि मुझे ज़्यादा चिल्लाना मत पड़े जब मैं Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, प्लीज़ मतलब देखो, ऑनलाइन क्लास में यही तकलीफ हो रहा है हम टीचर को कि आपका फेस हम नहीं दिख पा रहे, तो आप जब रेस्पॉन्ड नहीं करते हो तो हमें पता नहीं चलता है कि आप समझे कि नहीं समझे। तो रिपीट करूँ या ना करूँ मुझे पता नहीं चल रहा है, सो यू हैव टू रेस्पॉन्ड। अच्छा, जो लेफ्ट में जो मैप बनाया हूँ वो मैप को आपको नहीं बनाना है, खाली हाँ लगा देना, और क्या? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, टेक द Yes, स्क्रीनशॉट, sir. Yes. Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, डन, Yes, yes, sir, done. टेक इट, डन। ओके Done, Yes, sir. sir. Done. ओके, तो बेटा इसी के रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको मैं दिखाता हूँ, और अभी मैं एग्जाम्पल 20 कर दिया, इसीलिए नेक्स्ट ये जो 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ये तो समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। बस क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं पहले। उसने दे रखा है कि ये सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, एक सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है। इट हैज़ टू बी डाइल्यूटेड, इज टू बी डाइल्यूटेड। डाइल्यूट मतलब केमिस्ट्री में पढ़े हो कि अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे मतलब उसमें जो एसिड है, एसिड का क्वांटिटी घटाना चाहते हो, राइट? एसिड 88% है, उसको घटाना चाहते हो, तो इज टू बी डाइल्यूटेड। हाँ, इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। एक हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करना चाहते हो तो उसमें एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन आपका ऐड करते हो, राइट? आपको पता है, पढ़े होगे। एडेड। अच्छा देखो बेटे, वो लास्ट में दे रखा है, इफ वी हैव 600 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, मतलब ये जो 8% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन हमारे पास है वो कितना लीटर है? 640 लीटर, वो लास्ट को दे रखा है। हाँ, तो मैं डब्बा बनाता हूँ, मैप बनाता हूँ कि इनिशियली हमारे पास 640 लीटर का बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, और इसमें इसको डाइल्यूट करने के लिए, ये सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए आप बाहर से एक सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो जिसमें कि 2% बोरिक एसिड है। अभी वो बाहर से वो जो सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो, कितना ऐड कर रहे हो ये हमें पता नहीं, तो मानो 1 लीटर ऐड कर रहे हो, ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर आपको मिला है, जिसमें आपको पता है
कि रिजल्टिंग मिक्सचर का क्वांटिटी कितना होगा लीटर में, 640 प्लस x लीटर क्वांटिटी, पहले 640 लीटर था, अभी x लीटर ऐड हो गया तो टोटल इतना लीटर होगा। लेकिन इसमें फाइनली एसिड का क्वांटिटी 4% से ज़्यादा एंड 6% से कम रहना है। ये सॉल्यूशन में न्यू सॉल्यूशन ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन मिला उसमें एसिड का क्वांटिटी 4% से ज़्यादा एंड 6% से कम रहना है। गेट इट? 6% से कम रहना है। क्लियर? गॉट इट? तो मैप आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट लिखना है कि लेट, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है बेटे? क्वेश्चन नंबर 12 कि लेट x लीटर ऑफ सॉल्यूशन टू बी एडेड, तो मानो मैं x लीटर सॉल्यूशन उसमें ऐड किया हूँ, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइनल जो एसिड सॉल्यूशन है उसमें एसिड का मात्रा 4% से 6% दे रखा है। वो परसेंटेज में दे रखा है, रेंज, वो जो रेंज दे रखा है, मतलब इतने से इतने रेंज जो दे रखा है वो परसेंटेज में दे रखा है कि 4% से 6% तक। हम उसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं कि कितने लीटर से कितने लीटर तक एसिड रहना चाहिए, इतना परसेंटेज से इतना परसेंट तक, 4% से 6% एसिड रहना चाहिए, तो लीटर में कितना लीटर से कितना लीटर एसिड रहना चाहिए, राइट? गेट इट? ओके। तो बात ये है कि फाइनल सॉल्यूशन में कितना लीटर एसिड है वो देखते हैं पहले। फाइनल सॉल्यूशन में कितना लीटर एसिड है एक्चुअली में। फाइनल सॉल्यूशन में देखो बेटे, इनिशियली कितना एसिड था, देखो यही दोनों को तो ऐड कर रहे हो। इनिशियली कितना एसिड था? 640 का 8%, राइट? अरे गेट इट? यस सर। Yes sir. ओके। अब आप इसमें जो ऐड किए हो, क्या ऐड किए हो? x लीटर ऑफ एक दूसरा सॉल्यूशन ऐड किए हो, लेकिन उसमें एसिड कितना है? x का 2%, राइट? एसिड हम बोल रहे हैं, उसमें एसिड कितना है? x का 2%। तो पहले एसिड इतना था, अब एसिड इतना हो गया, मिलके इतना हो गया फाइनल एसिड, राइट? फाइनल एसिड मतलब इतना लीटर ऑफ एसिड हो गया, इतना लीटर ऑफ एसिड हो गया। और ये इतना लीटर जो एसिड है इसका वैल्यू 4% से 6% के बीच में होना चाहिए। तो लीटर में किन दोनों के बीच में होना चाहिए? 4% ऑफ व्हाट? 4% किसका? 4% ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। और फाइनल सॉल्यूशन कितना है बेटे? 640 40 plus x. राइट? आई होप यू गॉट इट, राइट? Yes sir. यस सर। अब इसके बाद बेटे ये इनइक्वालिटी आप सॉल्व करोगे, दिस इज होमवर्क, पहले जैसा ही करना है। आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे। एडिट कैसे भी करके आपको करेक्ट आंसर आज ही निकालना है। ओके? टेक द Yes स्क्रीनशॉट। also. ओके सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डू नॉट ड्रॉ द मैप इन एग्जाम। एग्जाम में मैप नहीं ड्रॉ करना है। अगर नोटबुक में मैप ड्रॉ करोगे बहुत अच्छा होगा, ताकि आप एग्जाम तक याद रखोगे। एग्जाम जब देखोगे तो तुरंत Yes इसको sir, easy होगा. हाँ रेफर कर सकते हो इसको। लेकिन एग्जाम में नहीं बनाना है बेटे, कोई बनाया तो चीर दूंगा पेपर। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes sir, done. Yes sir, done. आगे चलते हैं। अब बेटे इसका जो नेक्स्ट वाला सवाल है थोड़ा सा हटके सवाल है और थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, थोड़ा सा हटके सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13। इधर भी हमारे पास एक पहला एक सॉल्यूशन है, वही सवाल है। पहला एक जैसे पहले एक सॉल्यूशन था वैसा सॉल्यूशन है, उसमें इतना % एसिड है, सब है। लेकिन इसमें हम एक कोई दूसरा सॉल्यूशन ऐड नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट इसमें हम खाली वाटर ऐड करने वाले हैं। इसमें हम खाली वाटर ऐड करने वाले हैं, सॉल्यूशन ऐड नहीं करने वाले। तो जो खाली वाटर ऐड करेंगे तो फाइनली क्या सॉल्यूशन का मतलब फाइनली एसिड का क्वांटिटी में कोई बदलाव आएगा क्या? फाइनली एसिड का क्वांटिटी में कोई बदलाव आएगा? क्वांटिटी लीटर में कुछ बदलाव आएगा? लीटर में परसेंटेज में बदलाव आ जाएगा, बट लीटर में कुछ बदलाव आ जाएगा क्या? आप जरा इमेजिन करो, यस सर। जरा इमेजिन करो। लेट मी गिव एन एग्जांपल, प्लीज पे अटेंशन। एक क्लास है जिसमें बॉय गर्ल मिलके हैं। गर्ल सपोज मानो 15 गर्ल है, 15 गर्ल्स हैं और बॉयज व्हाटएवर। हम इसमें एक नया ग्रुप ऐड करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज हो।
तो बेटे देखो गर्ल्स का नंबर में कोई फर्क आएगा क्या? वही 15 गर्ल थे, अभी भी वही 15 गर्ल No, है sir. खाली बात। Yes. लेकिन गर्ल्स का परसेंटेज में फर्क आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल स्टूडेंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। पहले इतने टोटल स्टूडेंट में 15 गर्ल्स थे, लेकिन अभी जो न्यू कुछ स्टूडेंट ऐड हुए हैं, तो अभी फाइनली जो इतना स्टूडेंट हो गए उतने में 15 गर्ल है। तो ऑब्वियसली गर्ल्स का परसेंटेज में भी फर्क आएगा कि नहीं? अरे मेरी बात समझ रहे हो? कंपटीशन बढ़ गया ना। यस सर। गेट माई पॉइंट? हाँ वही बात है। तो नंबर में देयर इज नो चेंज, बट परसेंटेज में देयर इज चेंज। एवरीबॉडी गॉट इट और एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस मैकेनिज्म? किसको डाउट है? गर्ल्स आर एंटायरली साइलेंट, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैज हैपेंड? No, sir. ओके, गर्ल्स व्हाई गर्ल्स आर सो साइलेंट? ओके, तो देखो बेटे, हाउ मेनी लीटर्स, हेलो गर्ल्स आर साइलेंट, व्हाई? आई विल रिमूव द गर्ल्स। No, sir, we are listening. No, sir, we are listening. ओके ओके, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, देखो बोला है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, इधर वाटर ऐड किया जा रहा है। टू किस में ऐड करेंगे? 1125 लीटर्स ऑफ दी 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। मतलब जो इनिशियली हमारे पास 1125 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 45% एसिड है, और मानो उसमें हम 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद ऑब्वियसली हमारा जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा ना। न्यू सॉल्यूशन मतलब बढ़ जाएगा ना। जैसे शुरुआत में अगर क्लास में 30 बॉयज़ गर्ल्स थे, उसमें बॉय थे गर्ल थे मिलके थे, उसमें अगर 10 बॉयज़ ऐड हो गए तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गया ना, टोटल 40 हो गया। तो टोटल अभी क्वांटिटी हो गया सॉल्यूशन का कितना? 1125 प्लस 1 लीटर। गेट इट? यस सर। Yes. ओके Yes, sir. ओके 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 ओके। और अब देखो बेटे, हालांकि शुरुआत में भी एसिड जितना लीटर में था अभी भी उतना लीटर ही एसिड है, क्योंकि एसिड में कोई एसिड का क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं है। इसमें एसिड था कितना? 1125 का 45%, जितना लीटर उतना एसिड था। अभी आप उसमें से पानी डाले हो, एसिड तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है, तो एसिड उतना ही है, लेकिन परसेंटेज बदल गया। क्योंकि जब आप पहले एसिड का परसेंटेज कैलकुलेट किए थे तो किसके ऊपर कैलकुलेट किए थे? 1125 लीटर सॉल्यूशन के ऊपर कैलकुलेट किए थे। लेकिन अभी हालांकि वही क्वांटिटी एसिड है, लेकिन टोटल सॉल्यूशन बदल गया है, तो आप इसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको और एक मज़ेदार एग्जाम्पल देता हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन। सपोज एक क्लास में आप 25 रखे हो आउट ऑफ 30, और दूसरा एग्जाम में आप 25 रखे हो आउट ऑफ 40। दोनों एग्जाम में सेम मार्क रखे हो, दोनों में 25 मार्क रखे हो, क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन परसेंटेज बदल क्यों गया? क्योंकि आपका टोटल मार्क बदल गया। अरे मेरे बात समझ रहे हो? इसीलिए Yes, sir. इसीलिए परसेंट Yes, बदल sir. गया, राइट? Yes, sir. Right. इसी तरह क्योंकि हाँ, टोटल मार्क बदल गया ना। इसमें तो कम, उसमें तो बहुत ज्यादा कम गया। हाँ, तो इनिशियली अभी भी एसिड लीटर में उतना ही है, लेकिन सॉल्यूशन का क्वांटिटी में चेंज हो गया है, तो परसेंटेज में फर्क आ जाएगा। तो वो जो फाइनल जो एसिड परसेंटेज है उसको किन दोनों के बीच में रहना है ना? 25% एंड 30% के बीच में रहना है। Yes, sir. क्लियर? वेरी सिंपल। Yes, sir. तो बस हमें कुछ नहीं लिखना है, एक ही बस सेंटेंस लिखना है कि लेट, ये कितना नंबर का क्वेश्चन है बेटे? क्वेश्चन नंबर 13। लेट X लीटर ऑफ वाटर टू बी एडेड। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटे वही बात हुआ, उसने हमें परसेंटेज में बोल रखा है। उसने बोल रहा है कि बेटे जो फाइनल सॉल्यूशन मुझे मिला उसमें एसिड 25% से लेकर 30% तक होना चाहिए। तो हम उसको चलो लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एसिड
कितने लीटर से कितने लीटर के बीच में रहना चाहिए, कितने लीटर से कितने लीटर के बीच में रहना चाहिए। वो परसेंटेज से परसेंटेज दे रखा है, हम लीटर में कितने कितने से बीच में रहना चाहिए, राइट। कर लेते हैं। तो पहले तो बीच में हम लिखेंगे कि फाइनल मतलब एसिड, फाइनल एक्चुअली एसिड लीटर में कितना है अभी फाइनल। देखो देखो मैंने बोला लीटर में कुछ चेंज नहीं हुआ है। 1125 का 45% एसिड पहले से था और अभी भी उतना ही है क्योंकि वाटर ऐड किए हो, तो अभी भी एसिड कंटेंट वही है लीटर में 1125 का 45%। क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। और Yes, sir. इसको 25% से ज़्यादा होना है। और 25% किसका 25%? फाइनल सॉल्यूशन का 25%। अरे समझे हो ना? हाँ। यस सर। यस सर। हम्म, तो 25% ऑफ व्हाट फाइनल सॉल्यूशन, जो कि है 1125 प्लस x लीटर। फाइनल इतना लीटर सॉल्यूशन है। ओके। और इधर हाँ, और किस से कम होना है बेटे? 30% से। सो 30/100 इंटू 1125 प्लस x। बस बड़ा सिंपल है। और बेटे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। टीचर का बात मानो। टीचर का बात अगर नहीं मानोगे तो सॉल्यूशन और टीचर में क्या फर्क रह गया? गूगल भी तो सॉल्यूशन देता है, घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करके भी कोई आके एग्जाम दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। टीचर का काम है आपको समझाना कि कैसे करने से ईजी होता है। कोई क्या करते हैं 100 ये पूरा 25 को 100 में काटते हैं, इसको काटते हैं। अरे वो पाप मत करो। सी नीचे जो डिनोमिनेटर वाला 100 को हटाने के लिए सब में 100 मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। मल्टीप्लाई बाय 100। हाथ जोड़ता हूँ बेटा, वही करो। हाँ, मल्टीप्लाइंग बाय 100। यस सर। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा बेटा 25 इंटू 1125 प्लस x। दिस 1125 इंटू 45। बेटा अगर कोई कहीं पर भी आज थोड़ा सा डाउट रह गया होगा तो आप विनती करता हूँ, अगर वीडियो को और एक बार साइलेंटली देख लोगे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही तो बेनिफिट है ऑनलाइन क्लास का। वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो वीडियो रिकॉर्डिंग का फ़ायदा उठाओ। आई थिंक 1100 प्लस 25 प्लस x है, तो श्योर तो यस सर। ठीक है बस। हाँ, तो भी रखो करेक्ट। यस, अच्छा हाँ बस ओके। तो बेटा बस इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से। 2 बार डबल इनइक्वालिटी है, लेकिन हाँ सर। यस लेकिन देखो बेटे यहाँ पर बीच में x अगर अकेला होता, अगर अकेला बीच में x होता तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते। लेकिन अगर लेफ्ट या फिर राइट दोनों में या फिर किसी एक में, लेफ्ट राइट दोनों में या फिर लेफ्ट में या फिर राइट में अगर x वाले टर्म रह गए, वेरिएबल रह गए, तो आपको क्या करना है? दोनों इनइक्वालिटी को सेपरेटली सॉल्व करके दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना है। मतलब दिस एंड दिस। हाँ, कर लोगे आई होप। ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। मैप भी ले लो। मैप एग्जाम में नहीं करना है बट नोटबुक में कर दो। टेक इट डन। Yes. Yes, sir. डन सर। ओके बस काम खत्म। बस हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप अच्छा कोई किसी का भी डाउट नहीं? प्लीज़ टेल मी प्लीज़। आई रिक्वेस्ट एनीबॉडी। नो सर। नो सर नहीं है। श्योर। क्वेश्चन नंबर 14। इट इज़ एन एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। इसमें इधर 2-4 लाइन में होगा ये क्वेश्चन। देखो बेटा और बहुत मज़ेदार सवाल है। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। बेटा IQ तो पता होगा, इंटेलेक्चुअल क्वांटिटी। किसी का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को चेक करने के लिए उसका IQ क्वांटिटी चेक किया जाता है। हालांकि इंडिया में IQ चेक नहीं किया जाता, लेकिन आपको जान के हैरानी होगा अमेरिका में जितने सारे मतलब उनका प्राइवेट कॉलेजेस, मतलब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स, मतलब MIT हो, हार्वर्ड हो, जितने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, मतलब जहाँ पर रिच अमीर लोगों के बच्चे जाते हैं, उधर एक IQ टेस्ट होता है उनका कंपलसरी। अगर IQ किसी का लो है तो एडमिट ही नहीं करते। मतलब वो फिर उनको क्या करते हैं, मतलब वो उनका कम्युनिटी वाला स्कूल होता है अमेरिका में, तो कम्युनिटी वाले स्कूल में पढ़ते हैं, उनका होता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल 1
अरे भाई क्वेश्चन मुझे अभी क्या याद है कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आईक्यू टेस्ट के लिए कुछ मतलब आईक्यू टेस्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, आईक्यू टेस्ट करते हैं और उसका एक फार्मूला भी होता है। आईक्यू टेस्ट ऐसे खाली नहीं किया जाता है, एक फार्मूला के साथ आईक्यू टेस्ट किया जाता है और एक फार्मूला है। सर उनके सर्टिफिकेट में क्या मेंशन होता है कि इतना आईक्यू टेस्ट हाँ हाँ कितना हाँ है? तुम्हें हाँ हाँ मेंशन होता है बा तुम्हारा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू आईक्यू इंटरनेट में देखो लिखा होगा, स्टीफन हॉकिंग का आईक्यू इंटरनेट में लिखा होगा, शायद सब बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों का आईक्यू पता है, बिल गेट्स के इंटरनेट में सर्च कर तो लिखा होगा। कोई चलो छोड़ो उसको बात छोड़ो। तो एक पर्सन का आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। आईक्यू इज इक्वल टू ये कौन सा सवाल है बेटे, कितना नंबर का 14। एक पर्सन का आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। ओके ओके और बेटे MA उसने दे भी दिया है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। MA इज इक्वल टू मेंटल एज, MA का मतलब है मेंटल एज जो कि क्वेश्चन में दिया है, एंड CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। और बेटे मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, हालांकि आपको इसमें कोई मतलब उलझना नहीं है क्वेश्चन करते वक्त, बस आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ। मेंटल एज ये होता है कि सपोज आपका उम्र अभी 16 ईयर्स ओल्ड है, यू आर 16 ईयर्स ओल्ड, लेकिन आप सपोज बिहेव करते हो एक 12 साल की बच्चे की तरह। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप छोटे छोटे बातों पे गुस्सा हो जाते हो, आपको जो चाहिए वही चाहिए, एडजस्ट नहीं करना सीखे हो, मतलब पढ़ाई करना मतलब नहीं चाहते हो, जबकि आपको 16 साल हो गया है कि आपको पता है कि पढ़ाई करने से ही आपको फ्यूचर में नौकरी मिलेगा और आपके लाइफ सेट होगा, फिर भी आप मतलब एक इग्नोरेंट पर्सन की तरह है, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा ये करूँगा, फिर इधर उधर की बात करते हो, तो आपका मेंटल एज थोड़ा कम है। तो मेंटल एज जिसको बोलते हैं मेंटल एज। या फिर वो कोई अगर 16 ईयर ओल्ड में 25 ईयर ओल्ड की तरह वो इंटेलिजेंट है, मतलब उसका दिमाग बहुत शार्प है, तो उसका मेंटल एज ज़्यादा है, राइट, ये मेंटल एज है। तो आपको मैं बस ये ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बस आपको मतलब क्या है कि बस आइडिया देता हूँ, हालांकि इसका क्वेश्चन से कोई आइडिया रिलेटेड नहीं है। तो याद रखो बेटा, किसी इंसान का IQ उसका मेंटल एज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखो। देखो न्यूमरेटर मेंटल एज देख रहे हो, न्यूमरेटर मेंटल एज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेंटल एज जितना ज़्यादा होगा उतना IQ ज़्यादा होगा, मेंटल एज जितना कम होगा उतना IQ कम होगा। तो जो इंसान 16 साल में 12 साल इंसान की तरह बिहेव करता है उसका IQ बहुत लो है, ओके। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है बेटे, क्रोनोलॉजिकल एज इज इसका एक्चुअल एज, क्रोनोलॉजिकल एज उसका एक्चुअल एज है, एक्चुअल एज मेरे पास समझ रहे हो बेटे, ध्यान रखो। मतलब सपोज उसको 16 साल है तो उसका एक्चुअल एज जो है क्रोनोलॉजिकल एज है। गाइस क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ यस सर। हाँ, लेकिन इसको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये बस जनरल इन्फॉर्मेशन दिया। और आपके CBSE में भी एक्चुअली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है टीचर्स को कि आप पढ़ाते वक्त कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी दिया करो, ताकि बच्चों को फ्यूचर में ये सब याद रहे। तो फ्यूचर में कभी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज रहे हो, हाँ हमें सर पढ़ाए थे बोले थे कुछ ऐसे चीज़ें याद रखो। हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोला है कि IQ is given by this formula where MA is mental age, CA is chronological age. If 80 is less than or equal to IQ is less than or equal to 140 for a group of 12-year-old children. एक ग्रुप ऑफ 12-year-old चिल्ड्रेन है, मतलब एक ग्रुप है जिसमें 12 साल के बच्चे हैं, ठीक है। तो एक बच्चा उनमें से लेते हैं जिसका उम्र 12 साल है, राइट, 12 साल है। तो उसका क्रोनोलॉजिकल एज कितना है बेटा, 12 साल है, राइट, 12, क्रोनोलॉजिकल एज 12, राइट। अरे गेट इट, ओके, यस सर। और उसने बोला है कि वो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट उनका IQ 80 से लेके 140 के बीच में होना है, मतलब उनका IQ 12 पूरा ग्रुप का हो या फिर एक ग्रुप में एक बच्चा, जो भी हो, एक पूरा ग्रुप का IQ मतलब एक बच्चा का IQ 80 से लेके 140 के बीच में होना चाहिए। और हमें बच्चों का क्रोनोलॉजिकल एज पता है, 12 साल उम्र सबका है, बस मेंटल एज पता नहीं है। तो सवाल ये है कि उनका मेंटल एज कितने से कितने के अंदर रहना चाहिए ताकि उनका IQ 80 से 140 के बीच में रहे। 12 साल वाला एक बच्चा का मेंटल एज कितने से कितना तक रहना चाहिए ताकि उसका IQ 80 से 140 तक रहे। और ये क्वेश्चन में इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है, सॉल्यूशन में इधर से शुरू करूँगा। सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
IQ 80 to 140 एंड क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि IQ इज इक्वल टू MA/CA टू 100, सॉरी MA, अरे रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ यस, MA/CA इंटू 100 लेस देन और इक्वल टू 140 लेस देन और इक्वल टू 80, और बेटे CA भी हमें गिवन है 12, राइट? तो 80 लेस देन और इक्वल टू MA/12, अरे समझ रहे हो यस सर। एवरीबॉडी? ओके, हमें चाहिए मेंटल एज का रेंज, तो एक काम करते हैं, बीच वाले मेंटल एज को अकेला करने के लिए तीनों में 12/100 मल्टीप्लाई करते हैं। अरे बेटे इम्प्लाइज दोगे बेटे, गलती से मैं इम्प्लाइज एक्सीडेंटली मैं इम्प्लाइज छोड़ दिया हूँ, यू हैव टू पुट इम्प्लाइज। ओके, इधर से नहीं, इम्प्लाइज ना शुरू करो चले, क्योंकि ये गिवन है, तो इसका इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है बेटे? मतलब इम्प्लाइज का मीनिंग होता है मतलब, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, हाँ बस। तो मल्टीप्लाइंग 12/100 ऑन ऑल, सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कर लोगे ना बेटे? यस सर। ये 12/100 कट जाएगा, तो MA लेस देन इक्वल टू, बस काम खत्म। अब बस इसको सॉल्व करके जो भी आएगा व्हाटएवर, ये 0 0 कट गया, 12 जा 96/10 9.6, मतलब उसका मेंटल एज 9.6 ईयर ओल्ड से लेके, इसको काटोगे तो 14 जा 12 कितना होता है बेटा? व्हाटएवर 14 जा 12 12 4 12 के बाद 4 16 116.8, उसका मेंटल एज अगर 9.6 ईयर ओल्ड से लेके 16.8 ईयर ओल्ड तक रहेगा, तभी जाकर ऑब्वियसली ये इनइक्वेशन किसका सॉल्यूशन है? इसी का सॉल्यूशन तो है ना। हाँ, तो अगर मेंटल एज उस दोनों के बीच में रहेगा, IQ ये दोनों के बीच में रहेगा। अरे गेट इट? यस सर। Yes. यस सर। ओके ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके यस सर। ओके बेटे, मेरा बात का बुरा मत मानना, मैं अगर कभी कभी मतलब आपको मतलब हॉट लगने जैसा बात अगर बोल दे रहा हूँ, लेकिन आपका ही भलाई के लिए याद रखो, ठीक है? मेंटल एज बोलते बोलते मैं एक चीज़ बोला, ये आप ध्यान रखो, सही बात है कि आपको समझना है कि आप किस मेंटल एज में रह रहे हो। अगर आप अगर छोटे छोटे बातों में फालतू से नाराज़ होते हो, खाना मम्मी कुछ दे रही है, आपको वो खाना नहीं चाहिए, वो खाना चाहिए, वो नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये उम्र में वो सब नहीं होना चाहिए। आपको अभी एडजस्ट करना सीखना होगा। यू आर बिकमिंग एन एडल्ट, 1-2 साल में एडल्ट बनोगे, तो उसके बाद आपको मतलब आपको पता ही है कि अभी अगर पढ़ाई करोगे तभी जाकर आपका फ्यूचर है। नो स्टडीज नो फ्यूचर, नाडा, जीरो। लेट मी टेल यू, नो फ्यूचर एट ऑल, पूरा मतलब ब्लैंक। मतलब ऐसा सोच लो कि नो स्टडीज तो नो जिंदगी, ये मतलब पूरा लाइफ बर्बाद। तो अब अगर आप ये जानबूझकर भी पढ़ाई में मतलब बदमाशी करते हो, तो आप सोच रहे हो कि आपका मेंटल एज कितना है। यू गेट माई पॉइंट? अरे समझ रहे हो? हाँ यस सर। हाँ, ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन 11 करने से पहले बेटा देखो, सपोज मैं एक सम हमारे पास कुछ पोटैटो है या फिर कुछ भी जो भी है, एंड सपोज उसका मास है kg। हेलो सर। हाँ यस। सर थोड़ा मुझे बाहर जाना है, तो सर मैं क्या क्लास एग्जिट कर सकता हूँ? क्यों, कहाँ जाना है? सर थोड़ा मतलब कि मैं सर आने के बाद आपको बता दूंगा। 5 मिनट नहीं वेट कर सकते हो? ओके तो ठीक है सर। 5 मिनट में खत्म होगा बस। ओके, ओके सपोज कुछ गुड्स हमारे पास है जिसका मास है kg, और ग्राम में इसका मास है g ग्राम। अरे समझते हो ना, जैसे कि 2 kg और ग्राम में 2000 ग्राम। अरे समझ रहे हो ना, K 2 G का वैल्यू।
अच्छा बेटे, मुझे के एंड जी के बीच में रिलेशन क्या है बता सकते हो? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड जी? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के एंड जी? क्या है के एंड जी के बीच में रिलेशन? बेटे जी इज इक्वल टू के इंटू 1000, राइट? तुम्हें जितना भी के जी दिया गया है उसमें 1000 मल्टीप्लाई करो तो ग्राम में मिल जाता है। अरे पता है ना बेटे ये? हेलो। यस सर। इसे हाँ, ये जी के बीच में रिलेशन है। ओके, ठीक है, याद रखो। अब उसी तरह ये क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करो कि एक सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहीट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहीट। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अभी सॉल्यूशन का टेम्परेचर को हमें बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहीट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहीट रखना है। हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये दोनों टेम्परेचर के बीच में रखना है। और उसने पूछा कि व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। हमें उसने दे रखा है कि फ़ारेनहीट में ये दोनों के बीच में रहना है, तो डिग्री सेल्सियस में कितने क्यों दोनों के बीच में रहना है? जैसे जैसे कि मैं बोलूँगा कि एक मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास को 2 kg से लेके 4 kg के बीच में रहना है, तो ग्राम में कौन दोनों के बीच में रहना है? 2000 ग्राम से लेके 4000 ग्राम तक के बीच में रहना है। गेट इट? अरे गेट इट? यस सर। हाँ, तो आप सिंपली क्या करो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। इधर भी आप वही कर सकते हो, सीधा फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो ये दोनों, लेकिन 0 मिलेगा मार्क एग्जाम में। क्यों? क्योंकि सवाल है लीनियर इनइक्वालिटी का, तो आपको लीनियर इनइक्वालिटी का मेथड ही डालना पड़ेगा। बेटे जल्दी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, खत्म हो गया। अरे गेट इट? आपको लेने रुको। तो हम काम करते हैं कि लेट, कितना नंबर का सवाल है? 11। कि लेट द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज F डिग्री फ़ारेनहीट, F डिग्री फ़ारेनहीट, हाँ, फ़ारेनहीट इज इक्वल टू C डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस क्या हैंडराइटिंग है जितना खराब हो रहा है, सेल्सियस। हाँ, तो सपोज सॉल्यूशन का टेम्परेचर फ़ारेनहीट में F डिग्री है एंड सेल्सियस में C डिग्री है, और उसने हमें एक फॉर्मूला भी दिए रखा है C एंड F के बीच में। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। ओके, और उसने दे रखा है कि इसका जो टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहीट से 77 डिग्री फ़ारेनहीट में रहना है। मतलब ये जो F का वैल्यू, इसका टेम्परेचर फ़ारेनहीट में कितना है अभी? F डिग्री फ़ारेनहीट, राइट? F डिग्री फ़ारेनहीट मतलब F का वैल्यू 68 से डिग्री फ़ारेनहीट से लेके 68 डिग्री, और नहीं लिखना है बस, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डिग्री नहीं लिखना है, डिग्री नहीं लिखना है। 68 से 77 के बीच में रहना है। तो सेल्सियस में किन दोनों के बीच में रहना है हमें निकालना है, मतलब C का वैल्यू किन दोनों के बीच में रहना है लिखना है। तो सिंपली F की जगह डाल दो 9/5 इंटू C प्लस 32। और बेटा ये वाले जो डबल इनइक्वेशन, इसमें स्प्लिट करके करना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों में कांस्टेंट दे रखा है, बीच में सिर्फ वेरिएबल है। अरे कर सकते हो ना डायरेक्ट, तीनों से 32 माइनस कर दो, तीनों से 32 माइनस कर दो। अरे करो पाओगे? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 8 से 2 गया तो 6, 6 से 3 गया तो 3। इधर 7 से 2 गया तो 5, 4। अच्छा, सब में 5/9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं, राइट? ये हो गया 5 कट गया, अकेला हो गया C बीच में, और ये हो गया 25, 20 लेस देन C लेस देन व्हाट? 25। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए। और अगर आप चाहो तो 68 डिग्री फ़ारेनहीट को अगर कन्वर्ट करो सेल्सियस में आएगा 20 डिग्री सेल्सियस, और 77 डिग्री फ़ारेनहीट को कन्वर्ट, लेकिन हम कन्वर्ट करके अगर करेंगे तो कितना एग्जाम मार्क मिलेगा? कौन बोलेगा? एग्जाम में कितना मार्क मिलेगा? सर अंडा
ठंडा। हाँ बस, तो 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई थिंक इट्स ओवर। 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड, आई थिंक इट्स ओवर। यस इट्स ओवर। तो मिसलेनियस इज ओवर। कल से हम लीनियर इनइक्वालिटी इन ग्राफ उसका करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ वाले जो सवाल है जो पिछले चैप्टर है वो करेंगे। करने के बाद और एक दिन आर.एस. अग्रवाल का लेंगे और 2 दिन मैक्स टू मैक्स 2 या तो 3 दिन लेते हैं, 3 दिन कोशिश करते हैं 3 डेज़ में लीनियर इनइक्वालिटी को ओवर करने में। ओके ओके। और आज रात को जो क्लास होगा उसमें आ जाइए, मैं आपको मॉडुलस वाले लीनियर इनइक्वालिटी समझा दूंगा जो कि आपके बुक में नहीं है। सो टेक द ओके 1 सेकंड, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? नो सर। take it 1 second, 1 second. Take it. Done. Take it. Yes sir, done. Done. Okay.